भाई तैयारी करके आओ। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 जिला प्रतापगढ़ में विधानसभा क्षेत्र दरियावद के उपखंड दरियावद में विगत 2 वर्षों में कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई है एवं जिला सलुम्बुर के लसाड़िया एवं जलारा क्षेत्र की किसी उचित मूल्य दुकान की लिखित शिकायत विगत 2 वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है। विधानसभा क्षेत्र दरियावद में उक्त 9 शिकायतों में 6 उचित मूल्य दुकानदारों का निलंबन एवं 2 उचित मूल्य दुकानदारों की प्रतिभूति राशि जब्त की गई एवं 1 की शिकायत निराधार पाई गई। खंड 2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता व कालाबाजारी को रोकने के लिए आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत जारी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत उचित मूल्य दुकान के निरीक्षण, निलंबन तथा निरस्तीकरण की कार्रवाई किए जाने के प्रावधान है तथा विभागीय परिपत्र दिनांक 7/9/2017 एवं 23/5/2018 द्वारा राज्य जिला तहसील उचित मूल्य दुकानदार स्तरीय सतर्कता समितियों द्वारा उचित मूल्य दुकानों के खुलने, आवंटन, आपूर्ति, पहुंच एवं वितरण पर निगरानी हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा उचित मूल्य दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन के उपरांत राशन वितरण ऑनलाइन पोस्ट मशीन की सहायता से किया जा रहा है। साथ ही बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं होने पर आइरिस मशीन के द्वारा भी सत्यापन किए जाने की सुविधा है। वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में पोर्टेबिलिटी सुविधा लागू है, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को किसी भी उचित मूल्य दुकान से राशन सामग्री प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में राज्यों राशन की दुकानों पर डिजिटल वे ब्रिजेस को उपलब्ध करवाकर नवीन 4G पॉइंट ऑफ सेल पोस्ट में संयोजन के उपरांत लाभार्थियों को ऑटोमेटेड प्रक्रिया द्वारा राशन सामग्री की प्राप्ति हो सकेगी। वर्तमान में प्रदेश की समस्त उचित मूल्य दुकानों पर प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित लाभार्थियों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पोस्ट मशीनों के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन eKYC करवाई जा रही है। माननीय सदस्य, वर्तमान में जब जांच चले तब तक अन्य को देने का विचार रखते हैं क्या? बिल्कुल, अभी हमने चार्ज दिया गया। आपके विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में 15 दुकानें अटैच है। आपके 145 दुकानें हैं, जिसमें 2 निलंबित है और 13 रिक्त है, तो उन 15 दुकानों का अटैच चार्ज दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब ये राशन डीलर हड़ताल पे ही हैं तो ये बट कैसे रहा है? एक तो इसका जवाब, और दूसरा अगर दरियावाद से ही पूछना है। दरियावाद से ज्यादा प्रश्न है। ये तो कॉमन है सब पूरे प्रदेश, कॉमन वाला है ही नहीं, इसमें इन्होंने प्रदेश पूछा ही नहीं है। नहीं, ये ना राशन वितरण प्रणाली पूरे राजस्थान की सेम है साहब, और हड़ताल भी पूरे राजस्थान में है। मेरा ये स्पेसिफिक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर कोई व्यक्ति, पहला तो ये हड़ताल है वो कब तक समाप्त हो जाएगी? दूसरा, ये कोई व्यक्ति किसी माह में अगर राशन नहीं ले पाता है तो उसको आगे क्या व्यवस्था है सरकार की तरफ से? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बताना चाहूँगा कि जो राशन डीलरों की जो बात है उनके लिए हमारा प्रयास चल रहा है समाधान का। ये पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने जो कार्य नहीं किया उसी के बलबूते उनको आशा कुछ हमारी सरकार से, तो हम जरूर प्रयास करेंगे कि आपस में बैठकर, क्योंकि वो भी हमारे राशन डीलर भी उचित मूल्य दुकानदार हैं, वो भी इस कड़ी के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, उनके साथ बैठकर इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। और दूसरा प्रश्न आपका कि जिसको नहीं मिला है तो उसको हम बिल्कुल अगले महीने में देने का नियम करेंगे कि ताकि उसको राशन डीलर मिले। बात का आपका प्रश्न है श्री रामविलास।